स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, हमारे देश में पनौती शब्द पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है और आप बाखूबी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब फाइनल मैच खेला जा रहा था उस वक्त यह पनौती शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। और वजह क्या थी आप बाखूबी जानते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे, भारत की स्थिति उस वक्त बेहतर नहीं थी। भारतीय क्रिकेट टीम जूझ रही थी हर एक विकेट के लिए, जीत के लिए। और उस वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा स्क्रीन पर आता है और वीडियो वायरल हो जाता है। उस स्क्रीन पर आए वीडियो को लेकर तमाम लोग पनौती शब्द का इस्तेमाल करने लगे और पनौती शब्द जो है वो ट्रेंडिंग का हिस्सा बना। लोग ये कहने लगे कि पनौती के पहुंचने से भारतीय टीम हार गई। हालांकि अभी तक तो ये सिर्फ ट्रोलर्स और ट्रेंडिंग का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी अपनी एक सभा के दौरान लेते हैं और कहते हैं कि हमारे लड़के मैच जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया, उसके बाद से ये पनौती शब्द राजनीति का हिस्सा बन गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि उनका स्तर कितने निचले लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े हो गए और सोशल मीडिया पर वो लंबी फहरिस्त साझा करने लगे। अब कौन सी फहरिस्त? वो फहरिस्त वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, चाहे वो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए हो, जो कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तो उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, या फिर राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, खुद राहुल गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है, तो वो तमाम शब्द जो हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है और वो सोशल मीडिया पर सामने आने लगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जवाब उस फहरिस्त के जरिए बहुत सारे लोग देते हुए नजर आए। लेकिन सबके बीच असम के मुख्यमंत्री, जो हमेशा से विवादित बयानों का हिस्सा बने रहते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी कूद पड़े और उन्होंने फाइनल मैच हारने की वजह इंदिरा गांधी जी को बता दिया और कहा कि ये देखकर ख्याल रखकर कि आईसीसी अपने इवेंट्स कराए और बीसीसीआई अपने फाइनल तय करे कि उस दिन कोई गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का कोई कुछ है तो नहीं, दिन का बहुत महत्व होता है और इसी वजह से मैच हारी है। क्या उन्होंने कहा है, पूरा स्टेटमेंट हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी जी को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे और लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को जवाब देते हुए नजर आए जो राहुल गांधी को बता रहे थे कि राहुल गांधी का स्तर किस लेवल तक पहुंच चुका है। आपकी स्क्रीन पर ये अपर्णा अग्रवाल का ट्वीट है, आप इसको देखिए। उन्होंने लिखा है कि जब वो उसे पप्पू कहते थे मीडिया मौन ही नहीं था बल्कि साथ दिया। जब वो उसे मंदबुद्धि कहते थे मीडिया मौन ही नहीं था बल्कि साथ दिया। जब उन्होंने इसे हाइब्रिड बछड़ा कहा मीडिया मौन ही नहीं था बल्कि साथ दिया। उसकी मां को जर्सी गाय कहा गया, मीडिया मौन ही नहीं था बल्कि साथ दिया। उसकी मां को कांग्रेस की विधवा कहा गया, मीडिया मौन ही नहीं था बल्कि साथ दिया। इसकी मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, मीडिया मौन ही नहीं था बल्कि साथ दिया। उन्होंने उसकी मां को बार डांसर कहा, मीडिया मौन ही नहीं था बल्कि साथ दिया। उन्होंने इसकी मां को बार डांसर कहा, फिर भी मीडिया ने साथ दिया। लेकिन जब राहुल गांधी ने पनौती को पनौती कहा तब मीडिया जो है उछल कूद करने लगा। ये सोशल मीडिया का हिस्सा है, ये मेरे शब्द नहीं है। और ये आपने बहुत सारे शब्द इनकी जो है वीडियो आपके सामने आई होंगी, पप्पू शब्द की वीडियो भी आई होंगी और मनबुद्धि कहते हुए तब आपने देखा होगा, हाइब्रिड बछड़ा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। और ये अपर्णा अग्रवाल लिख रही है। एक ट्वीट और आपके सामने रखते हैं दिनेश पुरोहित का। वो लिख रहे हैं कि पनौती सुना तो पेट में जोर की मरोड़ उठ गई और अब तक तो सर्कस चल रहा था, जिसका जो मन आया लपेटा और चलता बना। तमाम उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है और यहां पर देखिए, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, कांग्रेस भौंकती है, दीमक, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, चंगेज खान की औलाद, नाली का कीड़ा, देहाती औरत, बार वाला,
रामजादा वर्सेस हरामजादा, पप्पू, क्लाउन प्रिंस, रिमोट कंट्रोल, भ्रष्टाचारी नंबर 1, मूर्खों का सरदार, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए डॉक्टर मोहन सिंह तक बोला गया है। ये तमाम शब्द हैं जो राजनीति में राजनीतिक मंचों से बोले गए हैं। और अब जब राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया तो राहुल गांधी को दिखाने लगे कि उनका जो स्तर है वो कहाँ पहुंचा है। लेकिन इन शब्दों के बारे में क्या ख्याल है? ये शब्द जो अलग अलग जगहों पर बोले गए हैं, क्या वो गलत नहीं थे? अगर राहुल गांधी का बयान गलत है तो जाहिर सी बात है कि ये जितने शब्द बोले गए हैं ये भी गलत हैं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि वही चीज आपके लिए सही है और दूसरे के लिए गलत है? अब हम आपके सामने हेमंत बिस्वा शर्मा का वो बयान रखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है फाइनल मैच को लेकर। उन्होंने कहा, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंदिरा गांधी की जयंती पर खेला गया था। शर्मा तेलंगाना चुनाव में चार मीनार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा, हम बीसीसीआई से कहना चाहेंगे कि उसे भविष्य में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि फाइनल मैच उस दिन आयोजित ना किया जाए जिस दिन नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन हो। शर्मा ने कहा कि उस दिन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप मैच था। हम हर गेम जीत रहे थे, फाइनल हार गए। फिर मैंने देखा कि ये दिन क्या था, हम क्यों हार गए। हम हिंदू हैं और मैं दिन के अनुसार चलता हूं। मैंने देखा कि विश्व कप फाइनल ऐसे दिन खेला गया था जिस दिन इंदिरा गांधी की जयंती भी थी। हेमंत ने आगे कहा कि विश्व कप का फाइनल इंदिरा गांधी की जयंती पर हुआ और देश हार गया। इसलिए मैं बीसीसीआई से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास विश्व कप का फाइनल मैच है तो हिसाब किताब कर लें। वो दिन गांधी परिवार से जुड़ा नहीं होना चाहिए वरना देश हार जाएगा। अब हेमंत शर्मा के इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि जो लोग राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं, पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल करके वो बता रहे हैं कि कैसे पनौती शब्द अंधविश्वास का एक हिस्सा है, तो क्या अब हेमंत बिस्वा शर्मा को ये माना जाए कि ये भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और मैं दिन के अनुसार चलता हूं, तो यानी ये भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये बीसीसीआई से भी रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब देख लीजिए, अगर आप फाइनल में हैं तो इंदिरा गांधी या गांधी परिवार, नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ कोई दिन नहीं होना चाहिए वरना मैच हार जाएंगे। तो क्या इनको भी ये माना जाए कि ये भी अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं? बहरहाल ये पनौती शब्द को लेकर जो है राजनीति में एक लंबी बहस छिड़ी हुई है और बहस की शुरुआत कहां से हुई है हमने आपको बताया और अभी इसका अंत कहां होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी राहुल गांधी पर पलटवार कर रहे हैं, तो इधर से राहुल गांधी पहले ही पनौती शब्द का इस्तेमाल अपनी सभा में कर चुके हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है इस शब्द को लेकर जो इस्तेमाल हो रहा है या जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है या जो भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.